चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब समझिए कि वैद्युत फ्लक्स कैसा लंबवत होगा, कैसे समांतर होगा ना। तो वैद्युत फ्लक्स अभी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, सिर्फ फाई ई से करते हैं। किससे करते हैं, फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए। और डॉट, जब डॉट प्रोडक्ट रहता है किसी भी सदिशों का, तो उसका हो जाता है ई डी ए और कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम ये थीटा की। तो ये जो थीटा है, मतलब ये जो एंगल है, ये ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखते हैं कैसे होता है। तो पहला इसमें बन रहा है स्टेप, जब थीटा 0 अर्थात ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना हो, 0। और इसका मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हैं, पृष्ठ के लंबवत हैं, पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत हैं। आप समझ रहे हो, थीटा इक्वल टू 0 तो समांतर होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अभी क्षेत्रफल वेक्टर की। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर अगर कोई भी पृष्ठ है ऐसे, तो उसका जो दिशा होती है वो हमेशा उसके लंबवत होती है। कैसे होती है, लंबवत होती है। तो ये हमारा डी ए वेक्टर की दिशा है। किसकी दिशा है, डी ए वेक्टर, हमेशा उसके लंबवत होती है। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं कि पृष्ठ के लंबवत हैं, पृष्ठ के लंबवत हैं। तो लंबवत होने का मतलब ये है कि अगर इससे जा रहे हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर को होगा, और जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इसी को फाड़ती हुई निकलेंगी। तो जो उसके बीच का एंगल जो रहेगा वो 0 रहेगा। कैसा रहेगा, 0। तो यहाँ पे एंगल 0 रहेगा, तब हमारा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा का मान cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1 होगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट या ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल टू 0 पर, ये मैक्सिमम होता है। फिर आगे हम बात करते हैं जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। कितना हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ की अब की क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर होने का मतलब कि वो एरिया वेक्टर से बाहर ही जा रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू 90। और हम जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए cos 90, और cos 90 का मान 0। तो फाई ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात कोई भी बल रेखा नहीं जाएगी, कोई भी वैद्युत बल रेखा उसमें से नहीं जाएगी। मतलब समझो थोड़ा कि अगर ये जो एरिया वेक्टर है और ये जा रही हैं, तो इससे तो फाड़ते हुए नहीं जाएंगी, वो बाहर बाहर निकल जाएंगे। तो कोई भी वैद्युत बल रेखा इससे नहीं जाएगी जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो चलिए, अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो ईडीए कॉस थीटा होता था। हम इसका अब मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मात्रक, यूनिट पढ़ेंगे, और यूनिट देखते हैं क्या आती है। तो ई वेक्टर क्या होता है, ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये जो है ये एरिया वेक्टर है। ठीक, तो मात्रक पढ़ना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई का मात्रक
और इंटू एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल का मात्रक। तो ई का मात्रक पता होना चाहिए। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। मतलब कि जो वैद्युत बल है उससे अगर आवेश का भाग कर दे तो हमारा क्या है? निकल आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इंटू एरिया क्या है? ए वेक्टर। ठीक। तो एफ का तो मात्रक पता है ना क्या होता है? न्यूटन। और इसका जो होता है आवेश का होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और एरिया वेक्टर ए का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होगा? प्रति कूलाम। ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी विमा की। विमा क्या होता है? तो विमा चलिए लिखिए, पहले बताइए बल की विमा क्या होती है? mlt माइनस टू। क्या होती है? mlt-2। और ए का जो होगा वो मीटर स्क्वायर और एरिया का होता है एल स्क्वायर। और यहाँ से आवेश, आवेश को Q इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू आई टी। आई का क्या होता है? ए एम्पियर। और टी का क्या होता है? टी टाइम। अब बताओ यहाँ से एल स्क्वायर और यहाँ से एल की घात एक है तो कितने हो जाएंगे? एल की घात 3 कितने हो जाएंगे? एम एल क्यूब। और यहाँ से टी माइनस टू, ये वाला टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो टी माइनस 3। और ये ए का प्लस है ऊपर जाएगा तो ए का माइनस। तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और विमा क्या हो गई? एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए की घात माइनस 1 2 3। तो चलिए आप पढ़ेंगे क्या? गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। अब देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहला इसका जो नंबर एक ही पहला जो कंडीशन आ जाती है वो कैसा हो? पृष्ठ के बारे में। पृष्ठ कैसा हो? बंद पृष्ठ हो। कैसा पृष्ठ हो? बंद पृष्ठ। ये कहाँ लागू होगी गॉस की प्रमेय? बंद पृष्ठ के लिए। अभी वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा था? कोई भी पृष्ठ हो, खुला हो, बंद हो, उसमें वैद्युत बल लेखाएं जाएं बस, तो वो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। लेकिन गॉस की थ्योरम किसके लिए लागू होगी? बंद पृष्ठ के लिए। अच्छा देखते हैं बंद पृष्ठ क्या होता है। बंद पृष्ठ मतलब बंद हो चारों तरफ से। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि यदि बंद पृष्ठ में, ये कोई पृष्ठ है बंद और इसमें क्यों आवेश रखा है, कोई आवेश रखा है, तो उसका जो इसका वैद्युत फ्लक्स होगा इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्या होगा? जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होगा। तो यही गॉस की प्रमेय हो गई। गॉस की प्रमेय क्या हो गई? गॉस की प्रमेय हो गई किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से घिरे आवेश क्यू के 1/ε0 गुना होगा क्या? वैद्युत फ्लक्स। क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू का 1/ε0 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका वैद्युत फ्लक्स का दूसरा आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा था कि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा। आप क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स Q/ε0। ठीक है ना? तो आप चलिए अब चलते हैं गॉस की प्रमेय का सिद्ध करते हैं कि ये आया कहाँ से, है ना? तो चलिए सिद्ध करते हैं ना। चलिए हमने मान लिया कि कोई ये क्यों आवेश है। क्या है? क्यों आवेश है। ठीक है ना? और ये इसका कोई एरिया है, इस पृष्ठ में बंद हुआ रखा है ना। फिर यहाँ से ये इतना बड़ा भाग है इसका, इतने भाग, ये इतने भाग में रखा हुआ है और ये पूरा भाग कितना है? ये इतना है। ठीक। तो ये पूरा ठोस है। कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस भाग है ना, ठोस एरिया। और ये क्यों आवेश रखा है तो इसके पृष्ठ पे क्या हो जाएगा? जब कोण, ये कोण बना रहा है थीटा, तो फिर ये चाप भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चाप हो जाएगी। और यहाँ पे जो आ जाएगा वो एरिया वेक्टर आ जाएगा। और एरिया वेक्टर की दिशा हमेशा
पृष्ठ के लंबवत होती है। एरिया वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक, ये एंगल हो गया और इसी एंगल को बोलते हैं घन कोण। और हाँ, यहाँ पे घन कोण क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। ये क्या है, घन कोण। क्या है, घन कोण। चलिए अब बात करते हैं घन कोण की। अच्छा, घन कोण से पहले बात करते हैं समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है, तो कोई भी अगर द्विविमीय आकृति है, कैसी है, दो विमीय आकृति है, तो उसमें अगर कोई बन रहा है थीटा एंगल, तो उसको क्या बोलेंगे, समतलीय कोण। और वो समतलीय कोण क्या होता है, समतलीय कोण आ जाएगा, ये जो चाप है, ये चाप और ये जो त्रिज्या आर है, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। ये कौन सा कोण होता है, समतलीय कोण। कौन सा कोण, समतलीय कोण। अब बात किसकी कर रहे हैं, ठोस कोण की, क्योंकि ठोस पृष्ठ है तो कैसा कोण रहेगा, ठोस कोण क्या रहेगा। और ठोस कोण इक्वल टू होता है, ये जो पूरा क्षेत्रफल, ये एरिया जो घेरे हुए यही आ जाएगा, मतलब क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। ये ठोस कोण होता है। ठीक है ना। अब समतलीय कोण हो गया, ठोस कोण हो गया। अब बात करते हैं फिर इसी की ना, तो एक तरफ बना लिया जाए इसको। ये हमारा एक है और इसमें क्यों आवेश रखा है, ये इसका पृष्ठ है और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स। और ये क्या है, एरिया वेक्टर। इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक, और यहाँ पे क्या बनना, घन कोण। इसको क्या कह दिया हमने, डी ओमेगा, छोटा सा घन कोण बनना है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, त्रिज्या है। क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी आप लोग रचना लिख लेना कैसे किया है ना। एक बंद पृष्ठ है, उसमें क्यों आवेश रखा, जिसका घन कोण डी ओमेगा है। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जानते हैं ना, मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र जानते हैं। वेक्टर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे आगे देखो, और फाई ई इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, फाई इक्वल टू डी ए कॉस थीटा होता है ना। हाँ, तो ई वेक्टर बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, तो आप देख रहे हैं जो ये इलेक्ट्रिक जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है, डी ए, क्या है, डी ए वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा क्यू और डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो देखो आ रहा है ना, ये थीटा आ रहा है और ये जो आ रहा है ये एरिया वेक्टर बटे आर स्क्वायर। अभी हमने बताया कि जो घन कोण होता है ओमेगा जो होगा वो एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और जो त्रिज्या होगी उसके स्क्वायर का अनुपात होगा। तो देखो एरिया वेक्टर और त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वेक्टर कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या है, घन कोण। क्या है, घन कोण। तो इसकी जगह रख देना पहलू। ठीक, और हाँ, घन कोण इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, यहाँ समझो एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बटे में, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आएगा कितना, 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो 4 पाई
स्टेरेडियन, और यहाँ से इसकी जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसकी जगह 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रही गॉस की प्रमेय और ये इसका सिद्धिकरण। ठीक, 3 तो अब हम पढ़ेंगे अनंत, देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो पहला नंबर आता है कि अनंत तल के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बता दें आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होता क्या। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल और आवेश का अनुपात होता है। क्या होता है, वैद्युत बल और आवेश का अनुपात होता है। मतलब एकांक आवेश में जो बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। या फिर कोई आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र होगा, ये कोई आवेश है और इसके चारों ओर का क्षेत्र होगा, जहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्या होता है, क्यू नॉट, यहाँ पे या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो वैद्युत जितनी क्षमता से करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक, तो ये क्या होता है, वैद्युत बल बटे आवेश। ठीक, अब एक समान अनंत तल का मतलब अनंत लंबाई का तार रहेगा, तो उसका हम कुछ भाग ले रहे हैं। और तार कैसा है, अनंत लंबाई का। कैसा है, अनंत लंबाई का। और इस पे एक समान आवेश रहेगा, चाहे प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो। और फिर इस पे हम बनाएंगे गॉसियन पृष्ठ। अब बनाएंगे पृष्ठ तभी तो किसी के अंदर होगा, तो इसको हम बना ले रहे हैं गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ क्या बनाया हमने सिलेंडर बना लिया। क्या बना लिया, ये बेलन। गॉसियन पृष्ठ क्या बनाया, बेलन। तो देखिए अब ये प्लस आवेश है, तो इसकी दिशा या फिर इधर को होगी या फिर इधर को। तो मान लिया इसकी दिशा इधर को, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर को है, इधर को। जिधर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा उधर ई की दिशा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक, अब यहाँ देखो ये क्या है, ये हमारा 3 कोने ले रहे हैं, एक ये ऊपर नीचे से और एक ये ऊपर से और एक ये बीच से, कि कहाँ कहाँ से कितना निकल रहा है। तो यहाँ से ये बताओ, अच्छा इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर की दिशा इसके लंबवत, मतलब ये डीए वेक्टर, इसकी दिशा इसके लंबवत ये डीए वेक्टर, और इसकी दिशा इसके लंबवत इधर को डीए वेक्टर। और हमारा ई किधर को है, इधर साइड को है, ये हमारा ई वेक्टर है और ये ई वेक्टर है और हमारा ये ई वेक्टर। तो हमने कोई बिंदु मान लिया, ये P है, ये Q है और ये वाला R है। ठीक है, तो अब देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, और पृष्ठ कैसा रहेगा, लंबवत। और जब किसी को जोड़ना रहता है तो हमको समाकलन का निशान यूज करना पड़ेगा, किसका, इंटीग्रेशन का। तो देखो, तो बिंदु P पर, पहले बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई पी बराबर, और प्लस बिंदु R पर फाई ई आर बराबर, प्लस बिंदु Q पर तो फाई ई क्यू। अच्छा बताओ, बिंदु P पर क्या है, थीटा 90, कितना है 90 डिग्री, कितना है 90। और जब 90 हो जाएगा तो cos 90 का मान 0, ईडीए cos थीटा होता है, cos 90 का मान 0। तो यहाँ से ई वेक्टर डॉट डी ए cos 90, और यहाँ पे R पे क्या है 0 है, यहाँ पे एंगल कितना है 0। तो बंद पृष्ठ रहेगा हमेशा, कैसा, बंद पृष्ठ। कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ। और यहाँ पे हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर cos थीटा, और यहाँ से 0 है और cos 0 का मान 1। यहाँ पे बंद पृष्ठ ई डी ए और इसका हो जाएगा cos 90, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। और बचा ये, तो यहाँ पे देखो ई वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और समाकलन अब किसका करना है, डी वेक्टर का या डी ए का। ठीक,
और यहाँ से 1 DA का समाकलन क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए। तो हो जाएगा ई वेक्टर और बाहर आ जाएगा ए। ठीक है ना। अब देखो आगे, आगे क्या है, डी फाई। अभी हमने पढ़ा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता गॉसी प्रमेय के अनुसार वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा इक्वल टू। अब यहाँ से ई क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका सूत्र अभी जानते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये आ गया हमारा ए, मतलब एरिया। ठीक है ना, आ गया ए। ठीक है। अब देखिए, अच्छा हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो ज्ञात कर रहे हैं, निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ना रखो। ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा, देखो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई वेक्टर इंटू ए। ठीक, और ये एक किधर चला जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया ना। अब क्या होता है देखो, तो एरिया वेक्टर गोले वो किसका, बेलन का है। किसका है, बेलन का। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ ये, और इसका होता है 2 पाई आर एल। एल क्या है, त्रिज्या लंबाई है। ठीक है, 2 पाई आर एल हो जाएगा, या फिर ठीक है ना। तो यहाँ से ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। और यहाँ से बताओ, एक पढ़े होगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व जिसको लेमडा से लिखते हैं, क्यू बाई एल होता है। क्या होता है, क्यू बाई एल। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लेमडा। तो बताओ क्यू बाई एल की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा। क्या लिख देंगे, लेमडा। तो हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो जाएगा लेमडा और बटे आर। अभी हम देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जानते हो, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/2 से गुणा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन आर। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया। जब तार कैसा हो, अनंत हो और सीधा हो एकदम, तब उसमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर। और लेमडा का मान क्या है, क्यू बाई एल, रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा क्या है यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व है। थ्री। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है, एक समान आवेशित समतल चादर होगी। अब पूरी एक समान आवेशित होगी, या फिर धनावेश या फिर ऋणावेश होगा, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे। तो चलिए एक चादर बना लेते हैं। ये कोई चादर है और इस पर एक समान आवेश, कोई धनावेश वितरित है, फैला हुआ है, इस पे धनावेश फैला हुआ है। और यहाँ से इसका क्या खींच रहे हैं, अब गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ। क्या है, गॉसियन पृष्ठ। तो 3 जगह लेते हैं हम, एक तो यहाँ पे इसके लंबवत, और यहाँ पे इसके लंबवत ये वेक्टर, और यहाँ से एक भाग को ही काटे ले रहे हैं ये, और इसका एरिया वेक्टर इसके लंबवत। ठीक है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, या P बिंदु मान लिया, ये Q बिंदु और ये R। अच्छा इसका एरिया आप देखो, वैद्युत ये जो चलेगा ये इसके अंदर चलेगा, या तो इधर की दिशा में या फिर इधर की दिशा में। तो फिर इसका जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर को होगी, और यहाँ पे ये इधर को निकलेगी, और इधर कैसे होंगी, इधर को चल रही है ना। तो कैसा एंगल बनेगा यहाँ पे, समकोण, थीटा इक्वल टू 90। तो फिर P पर बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, मतलब बंद पृष्ठ बनाना है, और फिर बिंदु P पर हम जो निकालेंगे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो P पर क्या रहेगी, DA ई DA cos 0
ठीक, एंगल कितना हो रहा है 0 प्लस बिंदु आर पर ई डी ए कॉस 90 कैसा रहेगा कॉस 90 और यहाँ पे ई डी ए कॉस 0। तो ये तो 90 का कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बचेंगे ये दोनों सेम है तो एक एक कितने हो जाएंगे 2, तो हो जाएगा 2 और बंद पृष्ठ ई बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा 1dA और 1dA का जो समाकलन होगा वो क्या होगा ये होगा, तो हो जाएगा 2EA और यहाँ पे गॉस की प्रमेय रख दो, फाई ई वैद्युत फ्लक्स क्या होता है क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना और यहाँ 2A गुणे में इधर ले आओ तो भाग में हो जाएगा, तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट। तो अब अभी हमने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। आप पढ़ेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व, कैसा क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ये क्या होता है ये होता है ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जो आवेश रहेगा वो कहाँ रहेगा क्षेत्रफल में, मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो Q बाई L A की जगह क्या लिख सकते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वेक्टर क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है ये क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो ये फार्मूला किसका आ गया, एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो क्या है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का 2 एप्सिलॉन नॉट गुना होगा क्या ये वेक्टर। ठीक, तो अब हम तीसरा उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का। अगर समान पृष्ठ आवेश घनत्व रहेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है अभी बताया ना कि क्यों भाई ये कि अचालक प्लेट है, कैसी प्लेटें हैं अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 2 प्लेटें ले लो और उस पर कैसा आवेश रहेगा समान आवेश रहेगा, कैसा आवेश रहेगा समान आवेश, तो धनावेश या फिर ऋण आवेश, ठीक है ना समान आवेश, और इस पे हमेशा कैसा रहेगा एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व, तो ये हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो इसके अंदर और दूसरा इसके बाहर, कोई परीक्षण आवेश रख लो और ये हमेशा धनावेश होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या बनता है, पहली कंडीशन क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है कि आवेश कहाँ हो, मान लिया पहले अंदर है, आवेश कहाँ है आवेश अंदर या फिर प्लेट के अंदर निकालना है, कहाँ निकालना है प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ठीक। तो बताओ यहाँ पे ये वाला धनावेश है और ये भी धनावेश, तो बताओ एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित, तो ये वाला इधर को प्रतिकर्षित करेगा और ये धनावेश इधर को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे दिशा विपरीत है, क्या है दिशा विपरीत, और समान प्लेटें हैं तो समान बल लगाएंगी और समान वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, मतलब ये भी ई अगर है तो ये भी ई होगा, तो यहाँ पे प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0। बाहर देखो बाहर धनावेश ये इसको इधर को भगाएगा और ये भी उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ पे दोनों की दिशा क्या है समान है, और जब दिशा समान है तो जुड़ जाएगा, क्या होगा जुड़ जाएगा। कंडीशन पहली, अब दूसरी देखो प्लेटों के बाहर ये क्या होगा ना, तो प्लेटों के बाहर प्लेट फर्स्ट के कारण इसको ये मान लो इसको भी, तो प्लेट ए के कारण क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि समतल चादर होगी तो उसका जो पृष्ठ आवेश मतलब उसका जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका हो जाएगा और बी के कारण क्या हो जाएगा ये भी समान आवेश है तो उतना ही इसका भी ई होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल ई है, ठीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो यहाँ देखो हर समान है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट और ये 2 हो जाएंगे, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का एप्सिलॉन नॉट गुना। जब 2 प्लेटें होंगी और समान आवेश की तो अंदर 0 बाहर क्षेत्रीय आवेश घनत्व का एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर विपरीत हो जाए, कैसी हो जाए, विपरीत हो जाए, मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस हो जाए, क्या हो जाए, एक पे प्लस एक पे माइनस हो जाए, ठीक है ना। अब परीक्षण आवेश ले रहे हैं, यहाँ पे क्यू नॉट है और यहाँ भी ले रहे हैं, ठीक। यहाँ देखो प्लस आवेश क्या करेगा, इसको इधर को प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश इस धनावेश को आकर्षित करेगा, तो दिशा समान है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऋणावेश इसको आकर्षित करेगा और धनावेश प्रतिकर्षित, तो यहाँ पे 0। तो बताओ प्लेटों के बाहर, पहली कंडीशन, प्लेटों के बाहर वैद्युत तीव्रता 0 क्या हो जाएगी, 0। प्लेटों के अंदर जुड़ जाएगा, तो अभी जोड़े हैं तो क्या निकला है, E वेक्टर इक्वल टू क्षेत्रीय आवेश घनत्व का एप्सिलॉन नॉट गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ है, प्लेट के बाहर, कहाँ है, प्लेट के बाहर। ये कहाँ है, प्लेट के अंदर, ठीक। अगर प्लेट समान आवेश है तो प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0, अगर विपरीत आवेश है तो प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, ठीक है। अगर समान आवेश है तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, अगर विपरीत आवेश है तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी, ठीक ना। तो हम पढ़ेंगे एक समान गोलीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख रहे हैं गोलीय आवेश कैसा रहेगा, गोलीय आवेश उस पर पढ़ेंगे पृष्ठ पर और उसके अंदर। पृष्ठ कहाँ, ये पृष्ठ है, इस पे एक प्रकार का समान आवेश वितरित है, तो ये यहाँ पे एक पढ़ ले रहे हैं। यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, जो इसका एरिया वेक्टर होगा इसके लंबवत, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर, गोलीय आवेश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला होता वही होगी, ठीक। फिर हम अंदर करते हैं, कहाँ पे, अंदर। तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहां पे कोई आवेश तो है, लेकिन ये यहाँ पे आवेश है ना, इसके बाहर वितरित, इसके अंदर तो है नहीं। जब इसके अंदर है नहीं तो इसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी नहीं, वो बाहर की तरफ जाएंगी, एक समान आवेश है, धनावेश है, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गोलीय कोश के अंदर 0 हो जाएगी, ठीक ना। तो अभी हमने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग पढ़ा, और वैद्युत फ्लक्स पढ़ा, उसकी विमा पढ़ी, इसका मात्रक पढ़ा, ठीक है ना।